यस सर। वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। आज हम पढ़ेंगे थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, और थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली जो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट हाई फ्रीक्वेंसी मापने में यूज किया जाता है। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट का हम यूज बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने में यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज सर एक की जो क्वेश्चन। क्लास में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि जो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट ओनली एसी में यूज होता है, और एसी में हाई फ्रीक्वेंसी को मापने में यूज किया जाता है। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे दोस्तों, यह इंस्ट्रूमेंट हाई फ्रीक्वेंसी को मापने में यूज किया जाता है। तो जहां पर भी थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा, तो याद रखिए ये हाई फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति को मापेंगे हम इससे। तो जहां पर लो फ्रीक्वेंसी होगी, उसे मापन उसका मेजरमेंट नहीं करेंगे हम। हाई फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट जहां पर भी करना है, तो वहां पर हम थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट, ये जो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, ये सीबेक इफेक्ट पर कार्य करता है। ये जो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट है, ये सीबेक इफेक्ट पर काम करता है। याद रखिए, जो शब्द है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। सीबेक इफेक्ट पर काम करता है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट दोस्तों हम जो यूज करते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने में करते हैं, और यह सीबेक इफेक्ट पर वर्क करता है। तो इसके बाद हम देखेंगे सीबेक इफेक्ट क्या होता है, लेकिन अभी बेसिक चीजों को जानेंगे। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट हाई फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट तो यही है। सेकेंड पॉइंट, यह सीबेक इफेक्ट पर काम करता है। यदि इसका कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं, तो कंस्ट्रक्शन इस टाइप से मिलेगा आपको। यहाँ पर एक जो सप्लाई देंगे हम, 500 मेगा हर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये सप्लाई है यहाँ पर। 500 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर सप्लाई कर देंगे हम दोस्तों। हाई फ्रीक्वेंसी की करंट को मेजरमेंट करता है, हमको मालूम है ये हाई फ्रीक्वेंसी मापने में यूज होता है। यहाँ पर आई स्क्वायर आर लॉस होगा, और ये जो आई स्क्वायर आर, ये जो क्वाइल बनी हुई है दोस्तों, इस क्वाइल की बात कर रहे हैं हम। ये क्वाइल कॉन्स्टेंटन वायर का बना हुआ है। कॉन्स्टेंटन वायर, ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टेंटन वायर का बना हुआ है ये क्वाइल। और ये क्वाइल की रजिस्टिविटी हाई होती है दोस्तों। यूरेका, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, ये जो वायर होते हैं दोस्तों, इनकी रजिस्टिविटी हाई होती है। और इसमें जब ये जो कनेक्शन जब इसमें यहां से करेंगे, तो ये थर्मोकपल का कनेक्शन है दोस्तों। मतलब यहाँ पर इसके साथ में, इसी क्वाइल के साथ, ये जो क्वाइल है, इस क्वाइल के साथ यहाँ पर हमने थर्मोकपल को अटैच कर दिया है। एक गोल है शेप, इस गोल शेप के अंदर एक कॉन्स्टेंटन वायर की क्वाइल बनाई हुई है, और इस क्वाइल से हमने थर्मोकपल को कनेक्ट कर दिया है। तो हमें मालूम है, जैसे ही हम यहाँ से इनपुट सप्लाई देंगे, तो इनपुट सप्लाई के रूप में 500 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी जब यहाँ पर सप्लाई देंगे दोस्तों, तो इससे जो करंट फ्लो होगी आईएसी, ये जो करंट है दोस्तों, यहाँ पर आई स्क्वायर आर लॉस होगा। जब आई स्क्वायर आर लॉस कॉन्टेंटन वायर, मतलब कि कॉन्स्टेंटन वायर में होगा आई स्क्वायर आर लॉस, तो इसी क्वाइल से यहाँ पर थर्मोकपल अटैच है। तो आई स्क्वायर आर लॉस में क्या हो जाएगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी के कारण हीट जनरेट करेगा, उष्मा उत्पन्न करेगा दोस्तों, और यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा दोस्तों। तो हाई फ्रीक्वेंसी के कारण यहाँ पर जो इनपुट सप्लाई हम दे रहे हैं 500 मेगाहर्ट्ज, हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई के कारण आई स्क्वायर आर लॉस होगा, और आई स्क्वायर आर लॉस के कारण यहाँ पर थर्मोकपल में सीबेक इफेक्ट उत्पन्न होगा दोस्तों। तो यहाँ से जो हीटिंग प्रॉपर्टी है, ये दूसरे साइड, मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट में करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो इनपुट जो सप्लाई है आपने यहाँ से दिया, और यहाँ से इनपुट सप्लाई देने के बाद जो सप्लाई है, यह इस क्वाइल से होती हुए थर्मोकपल तक पहुंचेगा। और थर्मोकपल में क्या होता है दोस्तों, गर्म जो है वस्तु, ठंडी वस्तु की ओर अग्रसर होता है कभी भी, याद रखिएगा।
यदि कोई रॉड गर्म है, उसका एक सिरा यदि गर्म है, तो वो गर्म जो है वो ठंडी सिरे की ओर उसका चालन होने लगेगा, कंडक्शन होने लगेगा। यही क्रिया यहाँ पर होती है। तो ये इसके लास्ट छोर में हम लगाते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो इसके लास्ट छोर में हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे। यह पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट दोस्तों क्या करेगा, इसमें जितनी करंट फ्लो होगी उस करंट को इससे सर्कुलेट होते हुए इसको मेजरमेंट करेगा। तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर लॉस होगा कांस्टेंट टन वायर में, क्योंकि ये हीट क्रिएट करेगा, और हीट क्रिएट करके क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा दोस्तों। तो गर्म होगा तो यहाँ पर लॉस कौन से होगा, आई स्क्वायर आर लॉस। और इसी आई स्क्वायर आर लॉस के कारण दोस्तों इसका जो है हीट थर्मोकपल तक जाएगा, इसका जो हीट है थर्मोकपल तक जाएगा, और थर्मोकपल में जाएगा दोस्तों, और इसके कारण फिर आपको इस पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में सप्लाई प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें 0.02 mm इसकी डिफेक्ट को कम करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसका सिंपल प्रोसेस हम जानेंगे दोस्तों, इसका सिंपल प्रोसेस क्या होता है। चलिए इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज जहां पर करते हैं, एसी और डीसी दोनों सर्किट में यूज करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एसी सर्किट और डीसी सर्किट दोनों में यूज किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी करंट को मापने के लिए इसका यूज करते हैं, याद रखिएगा। हाई फ्रीक्वेंसी की करंट को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब यदि इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन देखें तो किसी जंक्शन में, ये एक कोई जंक्शन है दोस्तों, यहाँ पर इस पॉइंट को हम गर्म करेंगे तो हीट दोनों साइड ट्रांसफर होगा। तो हीट कहाँ से, इस छोर से होती हुई यहाँ से ट्रांसफर होगा, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू फिर से वहां तक पहुंचेगा दोस्तों। तो जंक्शन का मतलब यही है, ये सीबेक इफेक्ट पर काम करता है। और सीबेक इफेक्ट क्या कहता है, या सीबेक इफेक्ट क्या होता है, इसमें देखेंगे। सीबेक इफेक्ट में हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है सीबेक इफेक्ट पर काम करता है। इसमें अलग अलग धातुओं के, जैसे कि आप देखेंगे बिस्मथ, एंटीमनी, इन दोनों को मिलाकर एक जंक्शन तैयार किया जाता है। आप बिस्मथ और एंटीमनी से एक जंक्शन तैयार करेंगे। इस जंक्शन को तैयार करने के बाद थर्मोकपल एक इफेक्ट क्रिएट होगा इसमें। तो कभी भी याद रखिए, थर्मोकपल बनाने के लिए हम बिस्मथ और एंटीमनी मटेरियल लेते हैं, और उस मटेरियल के साथ जब ये तैयार हो जाता है तो जिस पॉइंट पर तैयार होगा, या जो पॉइंट होगा इसका, वो जंक्शन कहलाएगा दोस्तों। इसी को थर्मोकपल कहते हैं हम। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक क्लोज चेम्बर होता है, और इस क्लोज चेम्बर में आपको क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंटन वायर के साथ इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं। ये एक थर्मोकपल है दोस्तों। यदि यहाँ पर मैं इस डायग्राम के अनुसार, ये यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है दोस्तों, ये है थर्मोकपल। ये जो वायर दिख रहा है यहाँ से, ये थर्मोकपल है दोस्तों। ठीक है, ये जो वायर दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये थर्मोकपल है। अब इस थर्मोकपल के साथ हमने एक कॉन्स्टेंटन वायर को जोड़ दिया है, ज्वाइंट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम थर्मोकपल के साथ कांस्टेंटन वायर को जोड़ देंगे, तो थर्मोकपल के जो आउटपुट करंट को मापने के लिए हम यहाँ पर एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी मेथड है कैसी मापने की, ये देखेंगे। जब करंट कांस्टेंटन वायर से फ्लो होती है, तो ये जो करंट है दोस्तों, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, और इस कांस्टेंटन वायर से करंट फ्लो होगी, तो उसमें आई स्क्वायर आर लॉस होगा। लॉस कौन सा होगा दोस्तों, आई स्क्वायर आर लॉस। इसकी हीट से, अब आई स्क्वायर आर लॉस होगा तो इसमें उष्मा उत्पन्न होगी, और यही उष्मा इसी की हीट से, या इसे हीट कहें या उष्मा कहें, तो इसकी हीट से दोस्तों क्या हो जाएगा, थर्मोकपल ये जो जंक्शन है, यहाँ पर ये थर्मोकपल का जंक्शन है दोस्तों, ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको। तो इसकी हीट से थर्मोकपल जंक्शन हीटेड हो जाएगा, मतलब ये थर्मोकपल का जो जंक्शन है दोस्तों, ये जंक्शन गर्म हो जाएगा इसकी हीट से, उष्मा से। अब ये थर्मोकपल का जंक्शन जब हीटेड हो जाएगा, जिससे उसमें करंट फ्लो होने लगेगी स्वाभाविक रूप से। जब ये गर्म हो जाएगा, ये जंक्शन गर्म हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। तो करंट फ्लो होने लगेगी अब थर्मोकपल में, तो ये करंट कहाँ तक पहुंचेगी, इस पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट तक पहुंचेगी दोस्तों। अब ये जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट तक करंट फ्लो हो जाएगी। तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हाई फ्रीक्वेंसी करंट की
मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो जहां पर हाई फ्रीक्वेंसी की करंट होगी, हाई फ्रीक्वेंसी की करंट होगी दोस्तों, उसे मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट का। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, ये सिंपल कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा। ये है थर्मोकपल। यहाँ पर हमने कांस्टेंट टन वायर को जोड़ दिया है। कांस्टेंट टन वायर जो है ये हीट क्रिएट करता है, इसमें आई स्क्वायर लॉस होगा। जब इसमें करंट सप्लाई देते हैं हम, तो आई स्क्वायर आर लॉस के कारण ये अत्यधिक गर्म हो जाता है, और इसी से थर्मोकपल जुड़ा हुआ है, जिससे थर्मोकपल का जंक्शन गर्म होता है, और उसके कारण इस थर्मोकपल से जुड़ा हुआ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ तक धारा प्रवाहित होती है। और जितना भी धारा प्रवाहित होगा, इसमें जितनी करंट फ्लो होगी, तो उसकी रीडिंग यहाँ पर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करके दे देता है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी की करंट मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं दोस्तों। ये जो कांस्टेंट टन वायर है, इसमें स्किन इफेक्ट कम करने के लिए, क्योंकि इसमें ये कांस्टेंट टन वायर है दोस्तों, स्किन इफेक्ट होगा इसमें। तो स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो व्यास है डायामीटर बढ़ा देंगे दोस्तों। इसका व्यास जो है इसे बढ़ा देते हैं, तो ये 0.25 mm आपको शो होगा, इसके व्यास को यदि बढ़ा देंगे तो हम। तो इसके व्यास को बढ़ाने पर यहाँ पर स्किन इफेक्ट कम हो जाएगा दोस्तों। तो स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डायमीटर को बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से ये जो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, ये कार्य करता है। तो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली जो है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हाई फ्रीक्वेंसी की करंट को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, इसे भी आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा, इसका यूज बेसिकली इलेक्ट्रिकल में हम करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में यदि हम देखते हैं इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, पीएमएमसी जिसे कहते हैं, और मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, इनके अलग अलग सिंबल दिए रहते हैं दोस्तों। इसे सिंबल से भी पहचानते हैं। यदि कोई अमीटर या वोल्ट मीटर दिया हुआ है और उसमें रीडिंग आपको ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है कैसे पता करेंगे, तो इसके सिंबल से पता लगा सकते हैं दोस्तों। यदि स्टूडेंट आपने देखा होगा तो हो सकता है जब आप प्रैक्टिकल किए होंगे, तो आपके जो टीचर हैं या आपको जो प्रैक्टिकल करवाते हैं, उन्होंने बताया होंगे कि बेटा जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसमें सिंबल को देखकर आप पहचान सकते हैं। तो सिंबल को देखकर भी आप मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को पहचान सकते हैं दोस्त। यदि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट आप पहचानते हैं उसे, तो उसमें देखेंगे एक कॉइल होगी, और उस कॉइल मतलब इस टाइप से सिंबल होगा दोस्तों। यदि मैं दिखाना चाहूंगा बनाकर, इस टाइप से आप उसे देख के पहचान सकते हैं। इस टाइप से होगा, और ये इस टाइप डिजाइन होगा दोस्तों। तो ये मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। सेकंड है मूविंग कॉइल टाइप का। तो मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें इस टाइप से घोड़े की नाल की आकृति मिलेगी दोस्तों आपको। तो ये मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो इस टाइप से आप इसके सिंबल को देखकर भी पहचान सकते हैं कि ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जो हमने हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट देखा था दोस्तों, वैसे ही काम करता है ये थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट और थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो हीटिंग प्रॉपर्टी के कारण वर्क करते हैं। मतलब इसमें हीटिंग प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, और हीटिंग प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका यूज करते हैं। मतलब हम हीट करेंगे, पहले उसे गर्म करेंगे, और गर्म करने के साथ साथ ही ये वर्क करेगा दोस्तों। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट और थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों उपकरण हमेशा एसी में यूज किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम जानेंगे। और इंडक्शन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, ये सिर्फ एसी में यूज किया जाता है, याद रखिएगा। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट और पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों एसी और डीसी में यूज किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एसी में होता है, ओनली एसी में यूज करेंगे दोस्तों। इसे ओनली एसी में यूज करेंगे, ओनली एसी में यूज, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसमें इसका जो प्रिंसिपल होता है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का, इसका प्रिंसिपल होता है दोस्तों,
कि यह अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर और वाट हावर मीटर, इन सब में यूज किया जाता है। तो एसी टाइप, यदि आप अमीटर देखेंगे तो अमीटर जो एसी टाइप होगा, जिससे एसी मेजर करेंगे, वो अमीटर होगा। उसमें वो भी इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर भी बना जाता है, वाट मीटर भी बनाते हैं हम, और वाट हावर मीटर भी बनाते हैं, जिसे आप एनर्जी मीटर कहते हैं दोस्तों। तो मैक्सिमम इसका यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा हम इसका यूज करते हैं दोस्तों, तो वो करते हैं वाट हावर मीटर में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एनर्जी मीटर में हम इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। या तो आप ये बोल सकते हैं कि इंडक्शन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके घर का एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर जो आपके घर में लगा हुआ पुराना एनर्जी मीटर होगा, वो एनर्जी मीटर इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है सभी को? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट सिर्फ सिर्फ एसी में यूज किया जाता है। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट डीसी में यूज नहीं किया जाता। इसके पीछे रीजन यही है कि इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो इंडक्शन की जो क्रिया होती है, प्रेरण की क्रिया कहते हैं इसे हम, प्रेरण अर्थात इंडक्शन। तो इंडक्शन की जो क्रिया होती है वो सिर्फ एसी में होती है, मतलब एसी सप्लाई देने पर ही होती है दोस्तों। डीसी में प्रेरण नहीं होता। तो प्रेरण की जो क्रिया है वो डीसी सप्लाई में नहीं होता, सिर्फ एसी सप्लाई में होता है दोस्तों। इसीलिए हम इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो यूज करते हैं वो सिर्फ एसी में करते हैं। तो याद रखिएगा, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एसी में यूज किया जाता है। इससे इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट से हम वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर और वाट हावर मीटर का निर्माण करते हैं। इसका जो वर्क है वो देखेंगे, ओनली एसी सप्लाई में यूज होता है, नो वर्क इन डीसी सप्लाई, मतलब डीसी में इसका यूज नहीं करते दोस्तों। बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो एसी में यूज होते हैं, बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो इंडक्शन टाइप होते हैं, और जिनमें से बहुत सारे ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट है जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हैं और उसको यूज में भी आप लेते हैं। जैसे कि आप जब प्रैक्टिकल करते हैं, यदि एसी सप्लाई वाला होगा, या आप एसी सप्लाई का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, या एसी सर्किट कहीं बनी हुई है, उसमें जब आप अमीटर, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, तो आप इंडक्शन टाइप का ही यूज करेंगे उसमें, जिसे आप कहते हैं, या तो इंडक्शन टाइप बोलेंगे आप उसे, या उसे बोलेंगे मूविंग आयरन टाइप। ये जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, ये भी एसी और डीसी दोनों में यूज होता है। ठीक है। और मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो डीसी में यूज होता है। तो या तो आप इंडक्शन टाइप अमीटर यूज करेंगे या वोल्ट मीटर यूज करेंगे, या तो फिर मूविंग आयरन टाइप वोल्ट मीटर या अमीटर यूज करेंगे दोस्तों। इस टाइप से आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, और इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन आपको देखने मिलेगा। इस कंस्ट्रक्शन में देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बना होता है। तो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं दोस्तों हम। ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है, और बेसिक कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का इसका निर्माण हम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण करने के पीछे यही रीजन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण करने के पीछे